सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि 17वीं बीपीएससी को लेके कितनी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि एक्चुअली चीज़ें हुई कैसे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि बापू परिसर वाली परीक्षा केंद्र में एग्जाम हुआ। ठीक है, 12,000 बच्चे वहाँ एग्जाम दे रहे थे। वहाँ पे सबका ये मानना है कि वहाँ पे चीज़ें जो हुई हैं वो सही नहीं हुई हैं, वहाँ पे अनियमितता हुई है और लोगों का कहना है कि वहाँ पे पेपर लीक हुआ है। तो आयोग कहता है कि चलो, बापू परिसर वाले जो परीक्षा केंद्र था, हम उसकी परीक्षा रद्द कर देंगे और हम एक उन बच्चों की, यानी कि वो 12,000 जो कैंडिडेट हैं, उनकी हम एक अलग से परीक्षा कराएंगे। अरे, अब हम अगर इसका दूसरा पहलू देखें, अभी जो आंदोलन हुआ था उसमें ये बात हुई थी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, एक तरफ आपने बोला कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और दूसरी तरफ अब आप 12,000 बच्चों की अलग से परीक्षा कराएंगे। तो बात तो वही हो गई ना, यहां पे बात हो रही थी कि एक पेपर होगा सभी बच्चों के लिए। अब उन 12,000 बच्चों के लिए अगर आप अलग से पेपर कराएंगे तो दो पेपर हो गए। रैशनलाइजेशन आ गया, वहां पे नॉर्मलाइजेशन कहां गया? ना चाहते हुए भी वहां पे नॉर्मलाइजेशन का रोल होगा ना। तो हमारे भी छात्र थे वहां पे, उस बापू परिसर वाले केंद्र पे हमारे भी स्टूडेंट्स थे। और वहां पे सबसे पहली बात है, मिसमैनेजमेंट तो आपकी थी। आप नहीं पेपर करा पाए वहां ढंग से, और जिसकी वजह से सभी छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। भाई, यहाँ पे किस तरह से ट्रांसपेरेंसी आएगी? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा पेपर टफ था और कौन सा पेपर इजी था? जब अभी आंदोलन में ये सारी बातें आपने बोली कि रैशनल नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, और अभी भी आप ये कह रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बट किस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे? फिर किस बेसिस पे डिसाइड होगा? तो ये तो उन 12,000 बच्चों के लिए जो एग्जाम जो दोबारा देंगे उनके लिए भी गलत है, और जो इतने लाखों बच्चे एग्जाम दे दिए उनके लिए भी गलत है। तो ये तो किसी भी तरह से छात्र हित में नहीं है। गलती आप करें, मिसमैनेजमेंट आपकी हो और भुगतना छात्रों को पड़े, तो ये तो बिल्कुल भी गलत बात है। ऐसा तो हम छात्र नहीं चाहेंगे। अभी आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन में कितने छात्र बैठे हैं, किस तरह से बेचारे इतनी ठंड में वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि इसमें अभी जो आयोग ने ये भी बोला है कि देखिए, पेपर लीक नहीं हुआ था, आयोग का ऐसा कहना है, हम मान लेते हैं पेपर लीक नहीं हुआ था। ठीक है, नहीं लीक हुआ था पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब वहां पे दूसरा पेपर हो रहा है, तो ये तो मतलब बायसनेस हुई ना। ये एक ही एग्जाम के दो पेपर हो रहे हैं, वो किसी भी तरह से सही नहीं है। अगर आपको एक फ्री मतलब एक फेयर एग्जाम कराना है तो उसके लिए एक पेपर होना चाहिए, सभी बच्चों के लिए एक पेपर होना चाहिए। ये मैं फिर से यही बोलूंगी, सभी बच्चों के लिए एक पेपर होना चाहिए। ये तभी छात्र हित में ये काम होगा, मतलब तभी छात्र के हितों में ये चीजें होंगी कि सब बच्चों के लिए अगर एक पेपर होता है। 12,000 बच्चों के लिए आप एक अलग पेपर निकाल देते हो और बाकी उन लाखों बच्चों का पेपर रद्द नहीं होता है, तो ये गलत बात है। आपकी गलती है, मिसमैनेजमेंट आपकी तरफ से हुआ है। हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए ताकि किसी भी छात्र को सफर ना करना पड़े। ठीक है, और बाकी मैं छात्रों से यही कहूंगी कि आप हिम्मत बनाए रखिए, आयोग अपने फैसले के साथ जल्दी आएगा। और हम लोग यही डिमांड करेंगे कि सबके लिए एक फेयर एग्जाम होना चाहिए। ये एग्जाम जो होना चाहिए एकदम फेयर बेसिस पे होना चाहिए। यहाँ पे अगर नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं हो रही थी, और जिस तरह से जो भी चीजें अनफोल्ड हुई हैं, ये सही नहीं है। इसीलिए एक पेपर होना चाहिए सबके लिए, जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, बस तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, और डेफिनेटली आपको अपने रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।